वो होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी तो होना चाहिए ना कोई तो। वो तो बराबर कर रहे हैं कि मतलब आइडेंटिटी है। नाम लिख के चलो ना सब आदमी। डॉक्टर से पूछो भाई हिंदू है मुस्लिम है, डॉक्टर से भी ये पूछो, देखो, जो इलाज कर रहे हैं, जो पानी पिला रहा है उससे भी पूछो भाई तू हिंदू है मुस्लिम है, उसको भी बोलो ना, सब लिख के रखेगा। और सबके लिए होना चाहिए, कपड़े बेचने वाला, सर बेचने वाला, सब होने की दिक्कत क्या है भाई साहब? अपना नाम बताने में दिक्कत शर्म लग रही है क्या? अपने अपने माथे पे लिख लो ना, यहाँ लिख लो, मुलायम सिंह की सरकार छाती पर माथे पे लिखवा दें। 56 इंच की छाती पे लिखवा दो। भाजपा जब से आई है 12 सालों से हिंदू मुस्लिम उसी पर टिकी हुई है बस। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं, ये कांग्रेस बैठी थी तो तब से नहीं हिंदू मुस्लिम थी, मोदी जी गए भेदभाव खत्म हुआ है। जो कपड़ा ये खरीदा है ये क्यों पहन रहा है? अगर मुसलमान ने सिया है तो क्यों पहन रहा है इसको? क्या कह रहे हो? अगर मुसलमानों ने कोई कपड़ा तुम्हारा सिला है, आपको पता है देश में किसान कितना परसेंट हिंदू है, कितना परसेंट सिख, कितना परसेंट मुसलमान? बोलिए पूरे विदेश में जितना मुसलमान है 57 देश, बोलिए चावल बंद कर देंगे, बोलिए चावल बंद कर दें, भूखे मर जाएगा 57 मुस्लिम देश जितना है। यही है, यही देंगे जीडीपी पे ज्ञान। इनको आयात और निर्यात के बारे में जीरो नहीं पता है, यही देंगे जीडीपी पे ज्ञान कला करके। तेल देता है सऊदी, आपको बता देते हैं 68% तेल रसिया से आ रहा है। जब जानकारी नहीं हो, रसिया कहाँ है? सऊदी में है। जितना भी तो ये समस्या ये डायरेक्ट बोल क्यों रहा है कि 57 देश को खिला रहा है? 57 देशों को नाम नहीं दिया इसलिए मिर्ची लग गई। क्यों? मिर्ची लगी है कि मुसलमान देश को भारत में रहते हो यार, भारतीय हो, उनका नाम लेते आपको मिर्ची क्यों लग गई? अरे तो भारत की बुराई कर रहे हो तो मिर्ची लगना जायज था, उनका नाम लिया मिर्ची क्यों लग गई? बुराई की बात नहीं है, तो डायरेक्ट खिला रहा है क्या? कोई किसी को खिला सकता है आज के टाइम? बोल भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? लोग जय फिलिस्तीन बोल देते शपथ लेते वक्त, तब तो मिर्ची नहीं लगती किसी को। तो लोग तो जय इजराइल भी बोल रहे हैं, उसे बुराई वो क्यों बोल रहे हैं फिर? आप भी चले जाओ, आप क्यों रह रहे हो फिर भारत में? हम क्यों चले जाए? मेरा देश है, आप जाओगे, आप श्रीलंका से आप जाओगे। तो चिढ़ते नहीं, अगर कोई बाहर का नाम लेके कुछ बोलता है तो आप चिढ़ जाते हो। लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, सब चीज है, तो मुसलमान नहीं रहते तो बनता कैसे? आप बोल रहे। इन्होंने कहा कि खिलाने का बात, सबसे पहले कांग्रेस राज्य में एजुकेटेड आदमी यही है। खिलाने का बात का मतलब समझ गया कि खिला रहे हैं मुझको, उसके बाप का ठिक्का लिए हुए हैं जो हम खिलाएंगे उनको। उसके बाद चावल दे रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, हम ये बताएं इनको लगा खिलाने वाला बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि ताजमहल बनाए, कुतुब मीनार बनाए, उनको बोलिएगा कि उनका वो क्या दहेज में लेकर के आए थे क्या, कि भारत के पैसे से बना था ताजमहल और कुतुब मीनार? तो वो बनाए, कौन बनाया, कहाँ से आया पैसा, बताइए जरा उन पे। मानते हो मुगल पूर्वज था मुगल तुम्हारा, बताओ। समझना है नहीं, चिल्लाना। मुगल पूर्वज था? मुगल नहीं, मेरा तो नहीं था, मेरा भी नहीं था तो फिर कुतुब मीनार मुगल बनवाया, कैसे तुम्हारा हो गया बताओ? चाइना के सामान का इतने गारंटी है, इससे ज्यादा गारंटी चाइना दे नहीं सकता है। तेरा तो भी ठीक है, किसका? मेरा तो मोदी के गारंटी के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए मिर्ची लग रहा है तुमको। लेकिन मुगल का बनाया हुआ चीज को हमारा कहता है, तो बताओ कि छक्का थे तुम्हारे वो पूर्वज? क्योंकि मुगल छक्का थे कि नहीं थे? ताजमहल हमारा है, ये मतलब जिम्मेदार कौन है इनके पीछे जो इनकी मानसिकता हो गई है? देखो वो सोच की बात है उनकी, वो एजुकेशन की बात है। एजुकेशन नहीं है उनके पास तो बोलेंगे ऐसा, जिसके पास एजुकेशन है वो नहीं बोलेगा ऐसा। आजकल माहौल बहुत खराब है, किसी के साथ खड़े होने वाला माहौल नहीं है मेरे दोस्त। ये माहौल ऐसा है कि आग लगाओ और दूर से खड़े होकर हाथ ताप लो, ये माहौल वैसा है, समझना मेरी। जनाब मैं आपसे पूछूं, सड़कें किस लिए होती है? सड़कें चलने के लिए होती है, गाड़ियों के लिए होती है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, मगर उनके पेट पानी का भी सवाल होता है, तो उनके लिए कुछ अलग बंदोबस्त करना चाहिए। जैसे चांदनी चौक का ये अलग बंदोबस्त है, यहाँ से लेके वहाँ तक मार्केट ही मार्केट है, इनको कोई हटाता नहीं है। लेकिन अगर यही रेडी पटरी वाले अगर सड़कों पे जाके खड़ा करेंगे तो हर कोई हटाएगा, ये बात से ये चिड़े हुए हैं। नहीं, ये तो होगा, मगर मेरे को लगता है ऐसे कि मतलब ये सड़कों पे दुकान वगैरह ना, ये गलत है। फुटपाथ एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे बाकी देशों में होता है वैसे। अभी मैं भी दिल्ली का नहीं हूँ, घूमने ही आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सड़कों के ऊपर सब मतलब लगा के बैठे सब लोग। तो मेरे को लगता है कि बाहर के देशों में भी घूमता हूँ मैं, तो ये चीज़ होना चाहिए कि सड़कें एकदम खुली होनी चाहिए आगे। और ये कोई देखे तो खुश हो कि भारत की सड़कें खूबसूरत है। फुटपाथ अभी जैसे कि लाल किला हम लोग घूमने आए तो इंटरनेशनल सब लोग आते हैं यहाँ से, मतलब इधर आते, तो ये जो फुटपाथ है वो क्लियर होनी चाहिए। और ये जो फुटपाथ वालों के लिए कोई तो मार्केट देना चाहिए उनको, कि प्रॉपर वो वहाँ पे धंधा कर सके। और ये मतलब एरिया पॉश होना चाहिए, पॉश होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी सरकार से आप खुश हैं? हमारे इधर तो बहुत अच्छे काम है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग पूना साइड से, तो हमारे इधर काम हो रहा है अच्छे। अभी मेरे को यहाँ का मालूम नहीं है क्या। पूना महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र सरकार एक योजना लेकर आई है, लाडला भाई योजना। बढ़िया किया। जो मतलब 10,000 रुपये महीना देगी। हाँ,
10,000 अभी उस जिस चुनाव आए इसलिए तो नहीं दे रहे, नहीं, इनकम टैक्स जो भर रहे हैं उनको नहीं दे रहे, जो इनकम टैक्स मतलब जो बेरोजगार हैं बेरोजगार है वो और तो- इनकम टैक्स वही भरेगा जिसके पास कुछ है। हाँ, तो जैसे बाकी देशों में देखो ना कि होता है कि एक इंश्योरेंस देते हैं, उस टाइप का ही समझो कि महाराष्ट्र शासन इंश्योरेंस दे रहा है, ऐसे बस। इंश्योरेंस दे रहा है, तो ये आपको लग रहा है कि मतलब चुनाव की वजह से है या अच्छा कदम है युवाओं के लिए? नहीं, युवाओं के लिए अच्छा कदम है वैसा, चुनाव के लिए नहीं, और उनका काम भी वैसा अच्छा है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है। जैसे एकनाथ शिंदे जी हो गए या फिर मोदी जी का भी मतलब जो बीजेपी का पूरा मतलब अच्छा चल रहा है। बीजेपी को मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी बहुत आगे लेके जाएगी देश को। योगी को भी देना चाहिए ना, यूपी आप में। हाँ योगी को भी तो बोलो देने के लिए, पानी फ्री करे, बिजली फ्री करे, योगी को भी बोलो ना। ये देखो हर एक उनका बजट नहीं हो रहा होगा ना फ्री करने का, वो कैसे कर सकते हैं? केजरीवाल का कैसे हो रहा है? घाटे में छोड़ दिया ना सारा उन्होंने, केजरीवाल जी ने तो अभी भी दे रहा है, बोर्ड बस बोर्ड सब घाटे में। सब दे रहा है, फिर अरे भी मैं वही कह रहा हूँ घाटे में तो कर दिया ना। देखो हर एक स्टेट का है ना हालात अलग अलग है, उस हिसाब से वो लोग दे रहे, जिसके पास है वो दे रहा है, जिसके पास नहीं हो सकते वो नहीं दे रहा है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछे से, ये यूपी का जिक्र कर रहे हैं, योगी सरकार का एक फैसला आया है कि जो कावड़ जहाँ से गुजरेंगी वहाँ पर हर दुकानदार को, हर फल बेचने वाले को अपना नाम बताना जरूरी है कि वो घनश्याम है या इमरान है। 100% आपको अच्छा लगा? वो होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो। वो तो बराबर कर रहे हैं कि मतलब आइडेंटिटी है। नाम लिख के चलो ना सब आदमी, डॉक्टर से पूछो भाई हिंदू है मुस्लिम है, डॉक्टर से भी ये पूछो, देखो, जो इलाज कर रहे हैं, जो पानी पिला रहा है उससे भी पूछो भाई तू हिंदू है मुस्लिम है, उसको भी बोलो ना, सब लिख के रखेगा। अभी जैसे कि हर एक चीज का शॉप एक्ट वगैरह रहता है ना, तो शॉप एक्ट होना चाहिए ना, मतलब उनका वो होना चाहिए, सब आइडेंटिटी होना चाहिए उनका। क्या नाम है आपका? नाम पूछो इनसे। अच्छा इसमें दिक्कत है क्या अगर कोई दुकान वाला अपना नेम प्लेट लगा रहा है? फिर दिक्कत क्या है? फिर वही पूछ बात कर रहे हो, आज तक तो जरूरत नहीं थी इस चीजों की। भाई वो किसी को डॉक्टर का क्लिनिक भी होता है तो वो भी मेंशन करता है अब्दुल क्लिनिक, अब्दुल डॉक्टर, तो उन्हें अपने नाम बताने में क्या प्रॉब्लम? नहीं अब ये पानी बेचने वाले हैं, कपड़े बेचने वाले हैं, सब मतलब बताएंगे। हाँ हाँ नाम होता है, दुकान का प्रॉपर नाम होता है। ये तो पहली बार योगी के मुंह से सुना है, पहले तो कभी सुना नहीं था ये बात। क्या ये टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों? टारगेट किया जा रहा है, सही बात है। मेरे को नहीं लग रहा है सर, मेरे को नहीं लग रहा है 10 सर। सीटों पे वोट तो होने वाली है ना, क्या पता कहीं फिर ना हार जाए 10 सीटें, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करा फिर ना हार जाए मतलब? 10 सीटों पे इलेक्शन होने वाली है ना, इलेक्शन उसी के चक्कर में हो रहा हो, क्या पता। हार के डर से। अच्छा आपसे जब मैंने सवाल किया था कि यूपी योगी सरकार का ये बढ़िया फैसला है, ये कह रहे हैं कि पानी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला सभी पर लागू होना चाहिए फ्री ये रूल, ये सिर्फ एक बात हो ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं, होना नरेंद्र मोदी जी चाहिए, को सबके में होना चाहिए। ये अखिलेश सरकार ने जो निकाला है ना ये नियम बहुत बढ़िया निकाला है और सबके लिए होना चाहिए, कपड़े बेचने वाला, सर बेचने वाला, सब होने की दिक्कत क्या है भाई साहब? अपना नाम बताने में दिक्कत, शर्म लग रही है क्या? मतलब तुमने कुछ चोरी करी है क्या? मतलब माथे पे चोरी लिख लो ना, अपने अपने माथे पे लिख लो ना, यहाँ लिख लो, छाती पर माथे पे लिखवा दें। 56 इंच की छाती पे लिखवा दो, तभी तो पता चलेगा हाँ भाई फलाना। तुम्हें सके तुम लिखवा के भी चलो भाई, जिसके दर्द ना हो रहा हो लिखवा अच्छा के चले। आप ये मेरे पीछे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आफ्ताब। देखिए मुसलमान, आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या योगी सरकार का जो फैसला था कि फलों की दुकान हो या कोई बड़ी दुकान हो नेम प्लेट लगाना जरूरी है, इससे मोदी योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, क्या लगता है? नहीं, इससे क्या टारगेट होना है? इससे तो कोई टारगेट नहीं, सभी लिखवाएंगे नाम, नाम तो सभी लिखवाएंगे ना। अभी ये तो मुसलमान अब टारगेट, अरे भाई सुनो, अरे एक बात होता, अरे भाई एक बात होता है, टारगेट की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म जो कावड़ भाई कावड़ जा रहे हैं तो कावड़ मुस्लिम में बना रहे, जो यूनिफॉर्म है उनकी मुस्लिम भी सिलाई कर रहे हैं, तो उसमें भेदभाव होता। अरे आप बात नहीं समझ रहे हो, वो तो सबका नाम लिखा जा रहा है ना उसमें। क्या तकलीफ हो रही है तो बता दो, जब मुसलमानों को तकलीफ नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? भाजपा जब से आई है 12 सालों से हिंदू मुस्लिम उसी पर टिकी हुई है बस। कोई और मुद्दा ही नहीं है? 11 साल जो हो गए ना ये इसी पे टिका हुआ है, और कोई मुद्दा नहीं है। 52 साल से हो रही थी हिंदू मुस्लिम, अब नहीं है हिंदू मुस्लिम, अब हो रही है ज्यादा। 52 साल से थी, अब ज्यादा जब हो से हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं, ये कांग्रेस बैठी थी, तो तब से नहीं हिंदू मुस्लिम थी, मोदी जी गए भेदभाव खत्म हुआ है। मोदी आया जब से भाई सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है मोदी आया जब से। अच्छा क्या क्या हो रहा है आप बताओ तो, क्या क्या हो रहा है? अब देख नहीं रहे हो क्या क्या हो रहा है भाई, नाम बताओ अपना अपना, कौन क्या हो, क्या दिक्कत है? मेरे से कोई सब पूछने लग गया, मेरा नाम दिक्कत नहीं है। सीधा बोलूंगा। टोपी लगाने में कोई दिक्कत है? टिक्का जो लगाने में कपड़ा कोई ये दिक्कत खरीदा है ये क्यों पहन टिक्का रहा लगाने में कोई है? अगर दिक्कत है? मुसलमान ने सिया है तो क्यों पहन रहा है इसको? क्या कह रहे हो?
अगर मुसलमानों ने कोई कपड़ा हमारा सिला है, आपको पता है देश में किसान कितना परसेंट हिंदू है, कितना परसेंट सिख, कितना परसेंट मुसलमान? बोलिए पूरे विदेश में जितना मुसलमान है 57 देश, बोलिए चावल बंद कर देंगे, बोलिए चावल बंद कर दें, भूखे मर जाएगा 57 मुस्लिम देश जितना है। जानकारी है ये नहीं, आप बकवास करते, तब कौन खिला रहा? आप ही तो बोले कपड़ा अम्मा चली बनाने हम कर रहे हैं। ये देखिए कहते हैं कपड़ा वाला बात कहते हैं। आप पूछ लीजिए सबसे ज्यादा चावल सप्लाई कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं खिला रहे हो अपने देश में, दूसरों को तुम खिलाओगे, सऊदी अरब को तुम खिलाओगे। जानकारी देख लीजिए, यही दिक्कत, यही निर्यात होता है जनाब, निर्यात होता है। यही है, यही देंगे जीडीपी पे ज्ञान। इनको आयात और निर्यात के बारे में जीरो नहीं पता है, यही देंगे जीडीपी पे ज्ञान कला करके। ठीक है, हाँ बोलिए ना, क्या करोड़ों आदमी जाके ना वहाँ कमा रहा है सऊदी अरब में, हिंदुस्तान के करोड़ों आदमी डॉलर यहाँ भी आकर के कमा रहा है, वहाँ से डॉलर। हाँ सऊदी अरब में डॉलर चलता है। सुनिए सऊदी अरब में डॉलर चलता है, ला रहा है वहाँ से, रियाल ला रहा है कि नहीं? यही सुनिए ना, अरे लाखों करोड़ों आदमी। दिनार कुवैत में चलता है। अरे यार रियाल चलता है ना। अरे तो फैक्ट की बात क्यों नहीं करते हो आप? बस बीजेपी को टारगेट करना। आयात निर्यात होता है। अब आपके घर में मान लीजिए, सुन लीजिए, अरे सवाल करूंगा लेकिन आपका जवाब तो दे दूं। गोदी मीडिया क्या, अगर फैक्ट पे बात कर रहा हूं तो आयात निर्यात होता है या नहीं होता है? ये क्या कह रहे हैं? अगर भारत के पास किसी चीज की कमी है तो वो आयात करेगा, भारत के पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वो निर्यात करेगा। ये क्या कह रहा है? 57 देशों को ये कह रहा खिला रहा भारत। कौन तेल देता है? सऊदी देती है तेल, और कौन देता है तेल? तेल देता है सऊदी। आपको बता देते हैं 68% तेल रसिया से आ रहा है। जब जानकारी नहीं हो, रसिया कहाँ है? सऊदी में है। जितना भी कंट्री में देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, रसिया सऊदी अरब में है। सुनिए तो कारोबार है, इसकी बात मत कर पप्पू। कुछ दूसरी भारत कुछ निर्यात नहीं करता क्या? कोई दूसरी बात कर भाई। भारत भी तो बहुत कुछ निर्यात करता है उन देशों में जहाँ से तेल ले रहा है। नहीं है बिल्कुल, यहाँ से पानी जाती है तो पानी भी जाती है, तेल भी आती है। तो ये समस्या ये डायरेक्ट बोल क्यों रहा है कि 57 देश को खिला रहा है? 57 देश को खिला देगा कोई? 57 देशों को नाम नहीं दिया इसलिए मिर्ची लग गई। क्यों मिर्ची लगी है कि मुसलमान देश को भारत में रहते हो यार, भारतीय हो, उनका नाम लेते आपको मिर्ची क्यों लग गई? अरे तो भारत की बुराई कर रहे हो तो मिर्ची लगना जायज था। उनका नाम लिया, मिर्ची क्यों लग गई? बुराई की बात नहीं है तो डायरेक्ट खिला रहा है क्या? कोई किसी को खिला सकता है आज के टाइम? बोल भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? लोग जय फिलिस्तीन बोल देते हैं शपथ लेते वक्त, तब तो मिर्ची नहीं लगती किसी को। तो लोग तो जय इजराइल भी बोल रहे हैं, उसे बुराई वो क्यों बोल रहे हैं? फिर वो भी बोल रहा है ना जय इजराइल। नहीं तो 57 मुस्लिम कंट्रियों का नाम ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? भारत की बात करिए ना, भारत में रहते हो तो भारत की जय करिए। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना 57 मुस्लिम देश को खिला रहा है। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोल सकते? खिला देगा इतना, ये खिला भेजता है भारत, उनमें बहुत कुछ चावल अनाज, वहाँ से भी तो बहुत चीज आती है। 17-18 लोग सऊदी अरब में काम करता है, बोलते हैं वो भी हम भारत को भेज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? 13 लोग कतर में काम कर रहे हैं, 13-14 लोग यहाँ क्या बोलते 6-7 मुस्लिम देश में ऐसे ही रह रहे हैं। तो इससे क्या बात है? जा रही है, आ रही है, बस बात खत्म होगी। आप भी चले जाओ, आप क्यों रह रहे हो फिर भारत में? हम क्यों चले जाए? मेरा देश है, आप जाओगे। आप श्रीलंका से आप जाओगे तो चिढ़ते नहीं? अगर कोई बाहर का नाम लेके कुछ बोलता है तो आप चिढ़ जाते हो। आप 57 मुस्लिम कंट्री का नाम ले लो तो चिढ़ जाते हो। ठोका हुआ है यहाँ पे हमारा नागरिक है, हम हिंदुस्तान के नागरिक है। लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, सब चीज है। तो मुसलमान नहीं रहते तो बनता कैसे? आप बोल रहे हो मतलब ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो ये देश आप ही का है, हिंदू चला जाए यहाँ से? तो आप क्यों बोल रहे हो चले जाओ? आप क्यों डायरेक्ट? क्योंकि आपको दिक्कत है कि आपने बोला कि वहाँ से डॉलर कमा के ला रहे हैं। मुझे मेरे देश में कमा के खाने में खुशी है। मेरा गला कट जाए कि मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, मैं खुश हूँ भारत में रहकर, भारत में कमा कर। आप खुश नहीं? मुस्लिम देश में भी मुस्लिम खुश नहीं है, मैं तो यहाँ खुश भी हूँ। मैं आपको ठोक के बोल रहा हूँ ये बात। मुस्लिम खुश नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ हिंदुस्तान में। अगर वो खुश नहीं है और ये बोल रहे हैं कि उनको खाना भेज रहे हैं तो आपकी मिर्ची क्यों लग रही है? अब आप बोल रहे हैं कि वो खुश नहीं है, अब प्रॉब्लम नहीं है क्या जी? अब आपने खुद बोला कि वो दुखी है, खुश नहीं है। अगर इन्होंने सिर्फ ये बात बोल दी कि भारत उनको खाना खिला रहा है तो दिक्कत हो गई। दिक्कत होगी ना भाई, आप डायरेक्ट बोलोगे 57 मुस्लिम देश को खिला रहा है तो क्या उससे तो कुछ भी तो आता होगा ना, पैसा भी तो आती होगी ना। एक मिनट सुनो, इन्होंने कहा कि खिलाने का बात, सबसे पहले कांग्रेस राज्य में एजुकेटेड आदमी यही है। खिलाने का बात का मतलब समझ गया कि खिला रहे हैं उसको, उसके बाप का ठिका लिए हुए हैं जो हम खिलाएंगे उनको। उसके बाद चावल दे रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, हम ये बताएं इनको लगा खिलाने वाला बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि ताजमहल बनाए, कुतुब मीनार बनाए, उनको बोलिएगा कि उनका वो क्या दहेज में लेकर के आए थे क्या, कि भारत के पैसे से बना था ताजमहल और कुतुब मीनार? तो वो बनाए, कौन बनाया, कहाँ से आया पैसा, बताइए जरा। उन पे ज्ञान देने लगते हैं,
यही जानकारी नहीं होगी तो यही चीज होता है। फिर वही तुम्हारा ही पैसा था, तुम्हारा ही था, हर एक पैसा पे हमारा हक है। तुम्हारा ही था, हाँ, तो बोल तो रहे तुम्हारा ही हाँ, था, बिल्कुल तुम्हारा ही था। बिल्कुल है। 500 के नोट में हमारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ही है। हम जो खा रहे हैं ये भी तुम्हारा ही है, बस बात खत्म हो गई। हाँ, इतनी नफरत क्यों है? नफरत क्यों होगी? बोल तो रहे हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं तो बात खत्म। हम सही बात बोल रहे हैं तो इसमें नफरत की बात कहाँ से होगी? नफरत की बातें तो बोल रहे कि सब कुछ तुम्हारा, भी थोड़ी देर पहले बोले थे सब हमारा है। हमारा तुम्हारा क्यों करते हो यार? आप अभी क्यों बोले थे थोड़ा देर पहले कि आप चले जाओ दूसरे देश? नहीं तो आपने बोला कि बाहर विदेशों में लोग अच्छा कमा रहे हैं, इसलिए बोला कि अच्छा कमा लो यार, चले जाओ। क्या बुराई बोल दी मैंने? क्या बुरा बोल दिया? मैं क्यों चले जाऊँ? आप चले जाओ, आप क्यों नहीं जाते? मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ ना, आपने बोला अच्छा कमा रहे हैं। मेरी नजर में जो भारतीय बाहर जाके कमा रहा है वो अच्छा नहीं है। बिना कमाए भी खा रहा हूँ। इसी देश में ऐसा है कि बिना कमाए भी लोग खा रहा है, रोटी और दाल खा रहा है, और कोई देश में खा भी नहीं पा रहा होगा, इसी देश में खा रहा है। हम बुराई क्यों करेंगे इस देश का? बुराई तो वो करेगा फिर भी ऐसी तो खून में नफरत, फिर भी ऐसी दोगली बातें करते हो, फिर भी ऐसी दोगली बातें करते हो कि कुतुब मीनार हमारा है, ये ताजमहल हमारा है, ये लाल किला हमारा है। तो दोगले बातें कर रहे हो कि चले जाओ। आप क्यों बोले ये बात? अरे आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बोला, समझ में नहीं आ रहा क्या? आपको अच्छा मुगल लगता को है क्या तो मानते चले हो? जाओ ना पूछो, श्रीलंका, यहाँ क्यों मानते हो चले मुगल पूर्वज था मुगल तुम्हारा? बताओ। समझना है नहीं, चिल्लाना। मुगल पूर्वज था? मुगल। मुगल नहीं, मेरा तो नहीं था। मेरा भी नहीं क्योंकि था। मैं नहीं था तो फिर कुतुब मीनार मुगल बनवाया, कैसे तुम्हारा हो गया? बताओ। तो तू पप्पू है ले, सुने, या सचिन है? छोटा लप्पू पप्पू है। थोड़ा होमवर्क तो करके आ जाते यार, डिबेट में आए हो तो हैं? थोड़ा सा तो होमवर्क करके आ जाते। क्या चीज का जवाब नहीं है तो लप्पू पप्पू बोल दो, ये तहजीब है। पप्पू लप्पू है ये? इसने बात बोलना शुरुआत करवाया, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। हाँ, हो गया। चाइना के सामान का इतने गारंटी है, इससे ज्यादा गारंटी चाइना दे नहीं सकता है। तेरा तो वो भी ठीक गारंटी नहीं है? है। किसका? मेरा तो मोदी के गारंटी के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए मिर्ची लग रहा है तुमको। तेरा तो वो भी ठीक गारंटी नहीं, है? लप्पू उसके सा बाद ही है तू। वही चीजें हैं ना, तो ये मुगल को पूर्वज मानने के लिए तैयार है, लेकिन मुगल का बनाया हुआ चीज को हमारा कहता है। तो बताओ कि छक्का थे तुम्हारे वो पूर्वज? क्योंकि मुगल छक्का थे कि नहीं थे? बता दीजिए। आफ्ताब जी एक सवाल है, इधर आइए थोड़ा सा। ये मेंटेलिटी जो आती है लोगों में कि ये हमारा है, ये इनका है, ये आखिर क्यों, क्या वजह है? जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख है, सबका है, ये एक का थोड़ा ही है, सबका है। वो बोल के गए हैं, वो हक से बोल के गए हैं कि हमने बनवाया था, ताजमहल हमारा है। ये मतलब जिम्मेदार कौन है इनके पीछे, जो इनकी मानसिकता हो गई है? देखो वो सोच की बात है उनकी, वो एजुकेशन की बात है। एजुकेशन नहीं है उनके पास तो बोलेंगे ऐसा, जिसके पास एजुकेशन है वो नहीं बोलेगा ऐसा। ये एजुकेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। एजुकेशन का ही ये जो नेता बोलते हैं, ओवैसी जी हैं, रशीदी खान है, ये जिम्मेदार नहीं है ऐसे मौलाना जो इनको भड़काने का काम करते हैं? तो वही भड़काते हैं, और कुछ एजुकेशन नहीं है। अब मैं हूँ, मेरे पास एजुकेशन है, मैं तो भड़क नहीं रहा हूँ। मैं भी तो भड़कूँगा ना उनकी बातों पे। एजुकेशन होगी तो नहीं भड़कूँगा, एजुकेशन नहीं होगी तो उनके पीछे पीछे लग जाएंगे, नारे भी लगाएंगे, उनके बैनर भी चिपकाएंगे, झंडा भी पकड़ेंगे उनका, और वो जो बोलेंगे वो करेंगे। मतलब बरगलाने में आ जाते हैं जो अनएजुकेटेड मुसलमान होते हैं, वो आ जाते हैं। वरना ये सबका है, हिंदुस्तान है हमारा, और एक हिंदुस्तान 140 करोड़ जनता है, एक गुलदस्ता है, इसमें सब तरह के फूल लगे हुए हैं, तो ये सबका हिंदुस्तान गुलदस्ता है। आपके क्या नाम है जनाब? कुछ नाम नहीं है भाई साहब, नाम ही नहीं है मेरा। क्यों नहीं? मेरा कोई नाम मतलब बात करने में कुछ पूछने, अगर मैं पूछूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं करता भाई साहब, ना नाम है ना बात करता। बात मतलब इतना क्योंकि बात ही नहीं करनी है इस देश के मुद्दों पे, इस देश के हिस्से में? हमारा बहुत बढ़िया देश है। मिलजुल के रह रहे हो सब, बढ़िया चल रहा है? क्यों नहीं रह रहा? क्यों नहीं? दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? की दिक्कत आएगी? किस चीज़ की दिक्कत आएगी? यूपी में बड़ी दिक्कत आ रही है। आ रही होगी यूपी में दिक्कत। हम तो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली का मालूम है। कहवाया जा रहा है योगी सरकार ने। तो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली का जानते हैं, बस हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते भाई। दिल्ली में रहते हो, लेकिन यूपी में जो किया जा रहा है कुछ बोलेंगे? हमें क्या मतलब बोलने से, यूपी वाले जाने। हमारा दिल्ली का मसला बैठेगा जो हम बोले। यूपी के मुसलमान आपके भाई नहीं है? यार आप मेरे तो भाई आप भी हो। हाँ, तो फिर क्यों कह रहे हैं यूपी वाले जाने? उनका काम है ना। उन पर कोई आपत्ति आएगी तो आप साथ नहीं खड़े होंगे? नहीं, हम साथ खड़े नहीं है, हम नहीं खड़े भाई। आजकल माहौल बहुत खराब है, किसी के साथ खड़े होने वाला माहौल नहीं है मेरे दोस्त। ये माहौल ऐसा है कि आग लगाओ और दूर से खड़े होकर हाथ ताप लो, ये माहौल वैसा है। समझना मेरी बात को। कौन लगा रहा है? पता नहीं कौन लगा रहा है, हम तो हाथ तापने वालों में से। आग बुझाने वालों में से नहीं है? नहीं, हम आग बुझाने वालों में से तापते हैं, दूर से खड़े हो गए, वो भी दूर से। अगर आग वहाँ लग रही है तो यहाँ से खड़े होकर देखेंगे क्या हो रहा है, कौन है, क्या हो रहा है, कौन है, बस ये देख के चले। बुझाएंगे नहीं, प्रयास भी नहीं करेंगे? पिटना है क्या बुझा के? यार आप कैसी बात कर रहे पिट कैसे जाएंगे, समझ ही नहीं आता हमें, हैं? अच्छा, फैसले को आप सही बता रहे थे, लेकिन मौलाना रशीदी खान जो हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ
टारगेट करने के लिए ये फैसला लिया गया योगी सरकार? भाई टारगेट क्या हो, खाली मुस्लिम को थोड़ा है, वो सब नाम लिखवाएंगे जिसका जो नाम है। अगर किसी का नाम अमित है वो अमित लिखवाएगा, किसका नाम सलमान है वो सलमान लिखवाएगा, नाम लिखवा। मुझसे कोई पूछे तेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है? पहले नहीं था ना, पहले भी फल फ्रूट बेचे जाते थे, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, अभी क्यों? देखो भैया बहुत सी जगह ऐसा होता है, उसमें कोई हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई कुछ कांड कर दें, कावड़ चल रहा है तो कुछ भी कोई कांड कर सकता है। उसमें शरारत ऐसा नहीं है कि मुस्लिम हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नाम लिखवाने में तो कोई इशू नहीं है इसमें, नाम लिखवा लो। अब मुझसे कोई पूछेगा नाम क्या है, आफ्ताब है, आपने पूछा, मैंने आपको नाम बताया अपना, मेरा नाम आफ्ताब है। 1000 पूछेंगे तो 1000 को बताऊंगा आफ्ताब नाम है मेरा। तो शर्म नहीं होनी चाहिए और ये मुद्दा भी नहीं बनना चाहिए। मुद्दा कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। नाम है, कावड़ कितने दिन का चल रहा है, कितने दिन का, हमेशा थोड़ा ही लिखवाना है नाम। इतना कावड़ चल रहा है, लिखवा दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है भाई, सहयोग करना चाहिए ना काम में। लेकिन ये समझदारी अगर हर किसी में आ जाए तो फिर मुद्दे ही ना बनेंगे। वही ना मैं कह रहा हूँ, सहयोग बनना चाहे ना, एक चुप सो कर आता है, बात ही खत्म हो जाएगी। अरे लिखवा रहे तो लिखवा लो, क्या प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया। लोगों के बीच में मौजूद हूँ और बातचीत कर रहा था कि योगी सरकार का जो फैसला है कि नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है, भले वो छोटा रेडी वाला हो या बड़ी दुकान वाला हो। आप लोगों को क्या लगता है, ये टारगेट करने के लिए सरकार का फैसला है या ये सहूलियत के लिहाज से एक अच्छा फैसला है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।